क्या इलेक्शन एक तरफा है? चुनाव के बाद मार्केट ऊपर ही जाए, मार्केट में स्ट्रेंथ रहेगी चुनाव के बाद, लेकिन चुनाव अगले कुछ 2 हफ्ते। This video is made for educational purposes only and are not meant for financial advice. Viewers are recommended to consult registered financial and investment advisors before making any investment. We disclaim all liability for any loss or damage as a result of any investment that you may consider. We do not promote any finance or investment related courses or products through this channel. तो हाय फ्रेंड, वेलकम टू दिस वीडियो। ये वीडियो हम बना रहे हैं जो स्टॉक मार्केट। यहाँ पे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। हमारा सुपर ट्रेडरलेस चैनल है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे हम ट्रेडिंग रिलेटेड वीडियोस बनाते रहते हैं, फ्री में आपको गाइड करते रहते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में जो आने वाली है अगले कुछ दिनों में। 5 तारीख को 5th ऑफ नवंबर को यूएस में इलेक्शन होने वाले हैं। ये इलेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। पहले जो बाइडेन लड़ने वाले थे, फिर उनको साइड करके कमला हैरिस को किया गया और कमला हैरिस राइट नाउ बहुत अच्छा फाइट कर रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप को एक तरह से जीता ही मान लिया था लोगों ने कि ये तो जीत ही रहा है, लेकिन कमला हैरिस के आने से ये समीकरण बिगड़े हैं और डोनाल्ड ट्रंप को एक बहुत टफ फाइट देखना पड़ रहा है। और ये जो फाइट है इसके कारण मार्केट में एक इनडिसाइसिवनेस है। मार्केट में बहुत पैनिक नहीं है, लेकिन मार्केट में एक ये है कि यार अगर ट्रंप आ गया तो क्या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, या कमला हैरिस रही तो क्या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो ये दोनों चीजों के बारे में हम यहाँ बात करेंगे इस वीडियो में, किस तरीके से मार्केट यहाँ पे रिएक्ट कर सकता है। तो सबसे पहले अगर आप इस वीडियो को अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर करते जाइएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं नेक टू नेक ऑन यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो सबसे पहली चीज है, क्या इलेक्शन एक तरफा है? नहीं, नेक टू नेक चल रहा है। 1 से 1.5% का डिफरेंस चल रहा है, जो कि नॉर्मली होता भी है। 1% का गैप रहता है नॉर्मली कई बार, लेकिन यहाँ पे भी बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट हो रहा है। कुछ पोल्स कमला हैरिस को आगे बता रहे हैं, कुछ पोल्स डोनाल्ड ट्रंप को आगे बता रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी जो है, फॉरेन पॉलिसी, वो काफी बिजनेस माइंडेड वाली रहती है, वो काफी बना के चलते हैं सबसे। वहीं कमला हैरिस जो रहती हैं वो कुछ कंट्रीज के काफी, मतलब जो डेमोक्रेट्स होते हैं वो काफी कुछ कंट्रीज को एक अलग नजरिए से देखते हैं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप जाके पुतिन से भी मिलने पहुंच गए, आपका वो नॉर्थ कोरिया वाले से भी मिलने पहुंच गए। तो हर तरफ वो बना के चलता है अपना डिप्लोमेसी और बिजनेस माइंड के साथ। चाइना के अगेंस्ट काफी रहता है, टैरिफ काफी चाइना पे लगाए हैं। आपको याद होगा कोविड टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप वाज द प्रेसिडेंट। तो ये सारी चीजें आपने देखी, लेकिन मेरा ये कहना है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अच्छा है, कमला हैरिस? ओवरऑल नेट हमने देखा है चुनाव के बाद मार्केट ऊपर ही जाता है। चुनाव के पहले एक मार्केट को रीजन मिलता है कि वो करेक्ट हो जाए अगर कुछ नेगेटिविटी आए तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में स्ट्रेंथ रहेगी चुनाव के बाद, लेकिन चुनाव अगले कुछ 2 हफ्ते अप्रोक्सीमेटली 2 वीक्स 3 वीक्स हो सकता है मार्केट में एक थोड़ा सा करेक्शन आए और उसके बाद आपको एक रैली देखने को मिले इलेक्शन के बाद, जब रिजल्ट्स थोड़ी सी आएंगे। दोनों के जीतने से मुझे नहीं लगता मार्केट में ऐसा कोई नेगेटिव बहुत बड़ा आएगा, क्योंकि मार्केट तो वॉर के न्यूज को भी बहुत आसानी से पचा जा रहा है। तो आपको पता है कि मार्केट बहुत रेजिलेंट है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है और इकोनॉमी में भी काफी स्ट्रेंथ है, इतनी कि इन्फ्लेशन कम करने में बहुत दिक्कत हुई। फेड को अभी तक इन्फ्लेशन फेड के हिसाब से कंट्रोल में नहीं है अभी तक। तो ये सारी चीजें हैं। तो अभी राइट नाउ नेक टू नेक चल रहा है। बहुत सारी लॉबिंग चल रही है कि भाई एलॉन मस्क एक साइड से और आपका बड़े बड़े स्टार लाइक बियॉन्स और ये सब लगे हुए हैं। मतलब एक बिल्कुल फुल फ्लेज्ड लास्ट हफ्ता जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मार्केट माइट टेक सम कूल ऑफ प्रॉफिट बुकिंग बिफोर द इलेक्शन 5th ऑफ नवंबर को जो होने वाला है। हम टेक्निकल्स में भी इसके बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो अगर हम टेक्निकल बात करें तो यूएस मार्केट में आपने देखा ये काफी ग्रीन खुला हुआ था डाउ जोन्स, और फिर ये ऊपर से गिव अप किया। नैस्डैक ऑलमोस्ट 300 350 पॉइंट ऊपर था, ये सिर्फ 100 बचा। तो हाई से सेलिंग आई है। अब हम स्ट्रक्चर देखें, अगर हम डॉलर की बात करें तो डॉलर भी 104 चला गया। आपको पता होगा ये 100 के पास आ गया था। डॉलर भी स्ट्रांग हो रहा है। अगर आप कमोडिटीज में जाएं तो आपको क्रूड ऑयल में स्ट्रेंथ दिख रही है मिडिल ईस्ट में जो वॉर सिचुएशन है उसके कारण, और आपका गोल्ड सेफ हेवन लगातार यहाँ पे बाइंग हो रही है। तो ये कुछ चीजें हैं जो मार्केट को लगातार यहाँ ऊपर रखने में मुश्किल देंगी, क्योंकि क्रूड ऑयल ज्यादा अच्छा नहीं है। गोल्ड में जा रहे हैं लोग, मतलब कुछ होने वाला है क्या बड़ा। और करेंसी आपकी डॉलर फिर से एक स्ट्रांग हो गई है, जो कि कई बार पॉजिटिवली नहीं ली जाती है। तो ये एक प्रॉब्लम है। और जो यील्ड्स हैं, जो रेट बताती है कि इंटरेस्ट रेट कैसे रहेंगे, वो वापस से हाई पे चली गई है। ये 3.7 आ गई थी तो 4.23 पे पहुंच गई है। तो ये चीजें हैं डेटा में जो मार्केट में दिख रहा है। अब हम थोड़ा चार्ट्स में देखेंगे। क्यों चार्ट्स में देखेंगे? क्योंकि क्या चार्ट्स के स्ट्रक्चर बिगड़े हैं। तो अगर आप यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में देखें, यूएस 30 जिसको डाउ जोन्स भी कहते हैं, ये यहाँ पे करेक्शन इसने ऑलरेडी शुरू कर दिया है और ये करेक्शन मेरे हिसाब से अभी थोड़ा और चल सकता है। हम मोस्टली इस लेवल को तो ब्रीच कर ही सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 40
41,750। तो 41,750 इज द लेवल जो मेरे हिसाब से एक इमीडिएट सपोर्ट है, और अगर उसके नीचे हम गए तो फिर आपको यहाँ दिक्कत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन ब्रीच होती हुई दिख सकती है इसके नीचे। तो ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। तो लेट्स सी क्या होता है। ये एरिया के नीचे आपका 41,700 के नीचे फिर आपका अगला लेवल काफी पैनिक वाला हो जाएगा। यहाँ पे 3 to 4% का करेक्शन शुरू हो जाएगा। राइट नाउ RSI तो 45 पे है, ये 30 तक आते आते मुझे लगता है हम करीब करीब 41,600 के आसपास आ सकते हैं। मतलब यहाँ पे करीब करीब 1 to 1.5% का करेक्शन और आ सकता है डाउ जोन्स में, जो करेंटली चार्ट्स में दिख रहा है। वीकली टाइम फ्रेम में भी मोस्टली इसी टाइप का स्ट्रक्चर है। अगर आप देखेंगे तो रिवर्सल है, रिवर्सल के बाद ये जो कंप्लीट एक कैंडल बना है, लास्ट टाइम ये कैंडल बना था, उसके बाद एक बाउंस आ गया था शार्प। तो इस अगर मंडे से आपको यहाँ पे फिर से बाउंस शार्पली ना दिखे तो आप समझ जाना कि हम इसके लिए एक फॉलो थ्रू देने को तैयार हैं। लेवल्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं डेली टाइम फ्रेम में जो लेवल्स है। तो ये हो गया डाउ जोन्स जो आपके 30 स्टॉक्स है। लेकिन नैस्डैक टेक की बात करें, क्योंकि टेक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और टेक जो है लॉबिंग में तो दोनों के साथ रहता है मोस्टली, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे डेमोक्रेट्स हो या रिपब्लिकन हो। तो मुझे लगता है यहाँ पे आप उतनी वीकनेस नहीं देखोगे, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ी सी आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी। ओवरऑल यहाँ पे भी काफी दिनों से डाइवर्जेंसेस हैं, और मुझे लगता है ये जो कैंडल बना है फ्राइडे को, ये दिखाता है कि अब अगले हफ्ते प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बढ़ सकती है। मेरे हिसाब से हम करीब करीब 19,700, ठीक है। यूएस टेक 100, ये यूएस में है, अलग अलग फ्यूचर के इंडेक्स होते हैं। तो करीब करीब मैं परसेंटेज में बता देता हूँ। करंट लेवल से अगर हम बात करें तो करीब करीब आपको 3 to 4% का डिप इसमें आ सकता है। लेकिन नैस्डैक बहुत ज्यादा मूवमेंट देता है अपसाइड डाउनसाइड दोनों, तो यहाँ पे 3 to 4% का डिप आ सकता है, और उसके बाद हम देखेंगे क्या हो सकता है। लेकिन मोस्टली 3 to 4% का डिप यहाँ पे भी मुझे दिखता है। और ओवरऑल मुझे लगता है कि अगर आप लॉन्गर टर्म स्ट्रक्चर देखें कि क्या यहाँ पे बहुत बड़ा कोई करेक्शन आएगा, नहीं, वैसा नहीं कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे आपको एक इमीडिएट डिप आपको देखने को मिल सकती है। उसके बाद यहाँ पे आपको तो वीकली टाइम फ्रेम में जो ये मिडिल बॉलिंजर बैंड होता है 20 वीक मूविंग एवरेज 19,590, दिस इज व्हाट आई फील कि 5 नवंबर तक हम यहाँ पे आसपास होने चाहिए, और इसके बाद फिर मार्केट डिसाइड करेगा। अगर यहाँ पे एक पॉजिटिव न्यूज पॉजिटिवली लेता है प्राइस एक्शन, सपोर्ट लेके बाउंस होता है, तो वापस से हम इस हाई को भी निकाल देंगे अगले एक हफ्ते में, इलेक्शन के बाद, रिजल्ट्स के बाद जो मैं कह रहा हूँ। तो ये मेरा मानना है। फिलहाल टेक में एक थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग मुझे दिखती है। तो ये एक चीज है जो मुझे लग रहा है यूएस इलेक्शन आपका पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या कैसा भी होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि इलेक्शन के पहले प्राइस एक्शन कैसा होगा। क्या ये बहुत नेगेटिव कुछ होने वाला है? नहीं, मेरे हिसाब से बहुत नेगेटिव नहीं। अभी ईरान पे अटैक किया इजराइल ने वीकेंड में, तो उसका भी असर आपको मंडे को देखने को मिलेगा, क्योंकि फिर ईरान फिर कुछ अटैक करेगा, क्योंकि इजराइल ने काफी दिनों से प्लान करते हुए काफी सारे अटैक किए हैं, तीन चार अटैक किए हैं कई सारी जगह पे वापस से। ये उसका जवाब जो देने की बात चल रही थी बहुत दिनों से, तो वो हुआ है। लेकिन इसको इमीडिएटली थोड़ा सा नेगेटिव लेगा, लेकिन उसके बाद मार्केट क्या करता है, और चुनाव का टाइम भी है, तो मुझे लगता है कि 5 तारीख तक मार्केट में डलनेस रहेगी और यूएस मार्केट भी थोड़ा डिप कर सकता है। और इसी को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन मार्केट में भी एक डिसेंट करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। तो ऐसा नहीं है कि इंडियन मार्केट विल नॉट फॉल। आई थिंक इंडियन मार्केट में आपको 24,000 टूटता हुआ दिख सकता है। 23,800 का लेवल जो मुझे दिखता है इमीडिएटली, और बैंक निफ्टी में 49,400 का एरिया मुझे दिखता है, जहां तक हम जा सकते हैं। वहां पे सपोर्ट है। वहां के बाद यूएस इलेक्शन का भी टाइम आ जाएगा, और तब हम देखेंगे कि किस तरीके से यूएस इलेक्शन पैन आउट करता है। अगर वो पॉजिटिव रहा तो हो सकता है कि फंड फ्लोज थोड़ा बढ़े, थोड़ा सा पॉजिटिविटी आए ग्लोबली, तो तब थोड़ी सी रैली आ सकती है। लेकिन फिलहाल एफआईआई की सेलिंग जिस तरीके की है, आई डोंट थिंक कि इमीडिएटली हमको कोई रिलीफ मिलेगा। तो दिस इज माय व्यू अबाउट द यूएस इलेक्शन एंड हाउ इंडियन मार्केट्स में बिहेव। इंडियन मार्केट ऑलरेडी काफी पिट रहे हैं, पिटते जा रहे हैं, रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो इसमें कोई बहुत बड़ा नया ऐसा कुछ नहीं है कि मार्केट यहाँ से बहुत ऊपर था तो गिर जाएगा। ऑलरेडी हम गिर रहे हैं, वीक है, तो हमारा फॉल हो जाना कोई बहुत सरप्राइजिंग नहीं होगा। लेकिन क्या हम बहुत ज्यादा गिरेंगे, मेरे को वो भी अभी नहीं लग रहा है। लेकिन जिस तरीके के फंड आउटफ्लोज हुए हैं, ये हिस्टोरिक है। ऐसे एक महीने में कभी भी इतना पैसा नहीं निकला है एफआईआई के द्वारा। तो मुझे लगता है अगर यूएस में करेक्शन उम्मीद कर रहा हूं, जो मैं चार्ट्स पे दिख रहा है, तो इंडिया में भी करेक्शन आएगा, एंड वी माइट गो टुवर्ड्स 49,000 एंड 23,200 जो इलेक्शन के रिजल्ट्स का हाई था।
23,200 300 तक भी हम जा सकते हैं बाय 5th ऑफ नवंबर। तो दिवाली मुझे नहीं लगता बहुत चेयरफुल होगी, एक आध दिन हो सकता है हल्का फुल्का बाउंस आ जाए, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर मार्केट का काफी खराब है, काफी टूटा हुआ है और लार्जर टाइम फ्रेम में करेक्शन शुरू हुआ है, तो बहुत जल्दी ये खत्म नहीं होगा। तो दिस इज व्हाट आई फील अबाउट द मार्केट। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। सी यू सून गाइस।